दिया बाती कर अभी उठी ही थी कि सांझ के धुंधलके में दरवाजे पर एक छाया दिखी। इस वक्त कौन आया है, यह सोचकर मैंने जोर से आवाज दी। कौन है? मैं, रोहित आंटी, कुछ गहरे स्वर में जवाब आया। रोहित, और इस वक्त अच्छा है जो पूर्वा के पापा घर पर नहीं है। यदि होते तो भारी मुश्किल हो जाती, क्योंकि रोहित को देखकर तो उनकी त्योरियां ही चढ़ जाती हैं। हाँ, भीतर आ जाओ बेटा। कहो, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं आंटी, सिर्फ यह शादी का कार्ड देने के लिए आया हूँ। किसकी शादी है? मेरी ही है, कुछ शर्माते हुए वह बोला। अगले रविवार को शादी और सोमवार को रिसेप्शन है। आप और अंकल ज़रूर आना। आज तक हमेशा उसे शादी के लिए उत्साहित करने वाली मैं शादी का कार्ड हाथ में थामे मुंह बाए खड़ी थी। चलो आंटी, देर हो रही है, रोहित बोला। कई जगह कार्ड बांटने हैं। हाँ बेटा, बधाई हो, तुम शादी कर रहे हो। आएंगे, हम ज़रूर आएंगे, मैं जैसे सपने से जागती हुई बोली। बहुत खुश होकर कहा था यह सब, पर ऐसा लगा कि रोहित मेरा अपना दामाद, मेरा अपना बेटा किसी और का हो रहा है। उस पर अब मेरा कोई हक नहीं रह जाएगा। रोहित हमारी ही गली का लड़का है और मेरी बेटी पूर्वा के साथ बचपन से स्कूल में पढ़ता था। पूर्वा की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। पेंसिल की नोक टूटने से लेकर उसे रास्ता पार कराने और उसका होमवर्क पूरा कराने तक बचपन से ही रोहित का हमारे घर आना जाना था। बच्चों की बचपन की दोस्ती पर पूर्वा के पापा ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोनों बच्चे जवानी की ओर कदम बढ़ाने लगे, वह रोहित को देखते ही नाक बो चढ़ा लेते थे। रोहित और पूर्वा दोनों ही पापा की इस अचानक उपजी नाराजगी का कारण समझ नहीं पाते थे। रोहित के जाते ही जैसे आंगन की हवा बदल गई। हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड जैसे कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि बीते वर्षों की यादों का पुलिंदा था। मैं देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। धुंधलका गहरा चुका था, पर मन में उजाला और अंधेरा दोनों साथ साथ उतर रहे थे। रात को जब पूर्वा ऑफिस से लौटी तो मैंने सहज बनने की कोशिश की। वह हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आई, पर उसके चेहरे की थकान मैं पढ़ सकती थी। मैंने कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। रोहित की शादी है, मैंने धीमे स्वर में कहा। पूर्वा के हाथ जैसे ठिठक गए। एक पल को उसकी आंखों में जो चमक आई थी, वह उतनी ही जल्दी बुझ भी गई। उसने कार्ड खोला, नाम पढ़ा, तारीख देखी, फिर मुस्कुरा दी। एक ऐसी मुस्कान जो होठों पर थी, पर आंखों तक नहीं पहुंची थी। अच्छी बात है मम्मी, उसने सामान्य स्वर में कहा। उसे तो हमेशा से घर बसाने की जल्दी थी। मैं समझ गई, यह वही पूर्वा है जो बचपन में रोहित की साइकिल के पीछे बैठकर स्कूल जाती थी, जो उसके बिना टिफिन भी नहीं खोलती थी, और जो कॉलेज के दिनों में उसकी हर छोटी उपलब्धि पर सबसे ज़्यादा खुश होती थी। सच तो यह था कि दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका था, पर नाम कभी नहीं मिला। कॉलेज के आखिरी साल में रोहित ने इंजीनियरिंग की नौकरी पा ली थी और पूर्वा ने एमबीए करने का निर्णय किया। तब तक सब कुछ सहज था, पर जैसे ही रिश्ते की गंभीरता घर की चौखट पर आ खड़ी हुई, पूर्वा के पापा का व्यवहार बदल गया। हमारी बेटी की शादी बराबरी के घर में होगी, वे अक्सर कहते थे। रोहित अच्छा लड़का है, पर उसकी हैसियत वाक्य अधूरा छोड़ देते। मैं जानती थी यह सिर्फ हैसियत का सवाल नहीं था, यह उस पुराने ख्याल का असर था जिसमें बेटी की पसंद से ज़्यादा समाज की राय मायने रखती है। रोहित ने एक दिन साहस करके घर आकर बात करने की कोशिश भी की थी। विनम्रता से, पूरे आदर के साथ उसने कहा था, अंकल, मैं पूर्वा को बहुत चाहता हूँ। अभी मेरी सैलरी कम है, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। पर पूर्वा के पापा का उत्तर कठोर था। पहले अपने पैरों पर पूरी तरह खड़े हो जाओ, फिर ऐसी बातें करना। उस दिन के बाद रोहित का आना कम हो गया। पूर्वा भी चुपचाप अपने कैरियर पर लग गई। दोनों ने कभी खुलकर विरोध नहीं किया, पर दूरी अपने आप बढ़ती ही चली गई। शादी के दिन हम गए, पापा भी साथ थे। शायद समाज के लिहाज से, शायद मेरे आग्रह पर। रोहित सेहरा बांधे मंडप में बैठा था। उसकी आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थी। जैसे ही हमारी नज़र उससे मिली, वह एक पल को ठहर गया। उसके चेहरे पर सम्मान था, पर एक अधूरी कहानी की झलक भी। पूर्वा ने साड़ी में खुद को सजा लिया था। वह खूबसूरत लग रही थी,
पर भीतर कहीं खाली थी। जब वरमाला हुई, मैंने चुपके से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नम थी, पर वह मुस्कुरा रही थी। शायद यही परिपक्व प्रेम होता है, जहाँ अपने से ज़्यादा दूसरे की खुशी की कामना की जाती है। रिसेप्शन से लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। अचानक पूर्वा बोली, मम्मी, अगर उस समय हम थोड़ा और साहस दिखाते तो क्या सब अलग होता? मेरे पास उत्तर नहीं था। मैंने बस उसका हाथ थाम लिया। समय रुकता नहीं है। 2 वर्ष बीत गए। पूर्वा अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुकी है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, पर भीतर कहीं वह खालीपन अब भी था। रोहित की शादी की खबरें कभी कभी किसी परिचित से मिल जाती। सुना उसकी पत्नी बहुत समझदार है, दोनों खुश हैं। एक दिन अचानक रोहित ऑफिस के बाहर मिला, शायद किसी काम से आया था। दोनों कुछ पल असहज रहे, फिर हंस पड़े जैसे पुराने दोस्त। कैसी हो पूर्वा? अच्छी हूँ। तुम? मैं भी। जिंदगी चल रही है। कुछ देर की बातचीत में न शिकायत थी न आरोप, बस एक सुकून था कि जो था वह सच्चा था। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। जाते जाते रोहित ने कहा, पूर्वा, शायद प्रेम का मतलब साथ होना नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। हम दोनों ने अपने परिवारों के लिए जो किया वही ठीक था। पूर्वा ने सिर हिलाया। उस दिन लौटकर उसने पहली बार खुद से कहा, प्रेम का दूसरा नाम तलाश है। मंजिल मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी। कुछ महीनों बाद पूर्वा के लिए एक रिश्ता आया। लड़का समझदार था, उसके विचार आधुनिक थे। सबसे बड़ी बात, वह पूर्वा के अतीत को जानकर भी सहज था। उसने कहा, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है। मैं तुम्हारी आज की मुस्कान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, कल की यादों का नहीं। इस बार पूर्वा के पापा चुप थे। शायद समय ने उन्हें भी बदल दिया था। उन्होंने बेटी की आंखों में विश्वास देखा और हामी भर दी। शादी सादगी से हुई। जब विदाई का समय आया, मैंने पूर्वा के माथे को चूमते हुए सोचा, बच्चों का प्रेम भले अधूरा रह जाए, पर उनकी तलाश कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह उन्हें परिपक्व बना देती है। रोहित की शादी का कार्ड जिस दराज में रखा था, वह आज भी वही है। कभी कभी उसे देखती हूँ तो लगता है हर प्रेम कहानी का अंत विवाह नहीं होता। कुछ कहानियाँ हमें ये सिखाने के लिए होती हैं कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझ, त्याग और सही समय पर आगे बढ़ जाने का नाम है। और सच ही तो है, प्रेम का दूसरा नाम मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की तलाश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।